अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.1 हमने स्टार्ट की है। लेक्चर नंबर आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का 3। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं हम लेक्चर 3 में। लेक्चर 1 में क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था, लेक्चर 2 में क्वेश्चन 2, लेक्चर 3 में आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 3। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m in each of the following quadratic equations that will make the roots equal। अब आपको यहाँ पर एक अननोन है जो m है और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बट किस तरह से कि बता रहा है कि वो जो है रूट्स को क्या कर रहा है, इक्वल बना रहा है। इक्वल रूट्स का मतलब आपको पता है कि आपका जो डेल्टा है मींस डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल होगा हमेशा 0 के। लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, पहले एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं। पहले हम पार्ट 2 करेंगे, फिर पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 थोड़ा आसान है। उसके बाद पार्ट 1 एज कम्पेयर टू 2 जो है थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए पहले पार्ट 2 कर रहे हैं, फिर पार्ट 1 करेंगे। इक्वेशन में कहता है 9x² प्लस mx प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन में आपको पता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है आप वो लिख के दिखाएंगे। पहले इक्वेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। एंड अब हम क्या करेंगे, आप बताएंगे वैल्यूज़ क्या क्या आपके पास मौजूद हैं। तो देख लें, a की वैल्यू आपके पास 9 है, b की वैल्यू m है और c की वैल्यू 16 है। तो यहाँ आप बताएंगे हेयर द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c आर 9 m एंड 16। याद रहे यहाँ कोफिशिएंट x का क्या है, m है, इसलिए m लिख दिया और बाकी जो वैल्यूज़ थी हमने एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ चूंकि हम ए बी और सी की वैल्यू मेंशन कर चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac, तो मैंने b² की जगह उसकी वैल्यू लिख दी m² माइनस 4 की जगह 4 आ गया, a की जगह 9 आ गया और c की जगह 16 आ गया। अब आपको पता है m का स्क्वायर जो होगा m² हो जाएगा, माइनस 4 9 36 एंड 36 इंटू 16 इज 576। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया m² माइनस 576। अब चूंकि हमें पता है यहाँ पर कि इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स के लिए हमेशा डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के इक्वल। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है डिस्क्रिमिनेंट की वो थी m² माइनस 576। अब इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं किसके, 0 के। अब माइनस 576 है, इसको यकीनन जब मैं वहाँ भेजूंगा प्लस का हो जाएगा, तो 0 में जब ये प्लस हो जाएगा 576 तो ये बच जाएगा 576। सो m² इज़ 576। अब हमें पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि नंबर के ऊपर जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। तो 576 स्क्वायर रूट होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ये 24 का। लिहाजा जो m की वैल्यू आएगी स्क्वायर ख़त्म होने के बाद वो प्लस माइनस 24 का मतलब है वो पॉजिटिव 24 भी हो सकती है और नेगेटिव 24 भी हो सकती है। तो यहाँ जो आपको m की वैल्यू पूछी गई थी वो आपने बता दी कि m की वैल्यू या तो पॉजिटिव 24 है या तो नेगेटिव 24, यानी दोनों है, दोनों में से प्लस 24 भी है और माइनस 24 भी है, तो दो वैल्यूज़ हो सकती हैं ये। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें इक्वेशन जो दी है कुछ इस तरीके की दी है कि m+1 x² प्लस 2m प्लस 3x प्लस 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, आपको रूट्स उसमें दोबारा कह रहे हैं इक्वल होंगे, तो आप बताइए क्या जो है आपके पास वैल्यू आएगी m की। सोल्यूशन लिखेंगे, आपके पास जो इक्वेशन है वो लिख देंगे। अब आपको यहाँ एक चीज़ पता होनी चाहिए, x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और अकेला जो नंबर होता है कांस्टेंट दैट इज़ c। सो लिहाजा आप क्या करेंगे, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है। लिहाजा आप क्या करेंगे, यहाँ पर हेयर यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया a की वैल्यू ये है x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट का मतलब x के अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी b होंगी। एंड जो अकेले में आखिर में बच जाता है विदाउट वेरिएबल, यानी कि विदाउट x की बात कर रहे हैं। m यहाँ पर चूँकि एक हमने फाइंड करना है इसलिए इसको हम वेरिएबल, एक अननोन वेरिएबल है हमारे पास, बाकी पूरा ये पूरी टर्म जनरली एक कॉन्स्टेंट कहलाएगी। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड नंबर पे लिखी है तो इसमें जो भी m का एक आंसर आएगा 1 2 3 जो भी है तो उनको प्लस कर देंगे, पूरी एक कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगी। सो a b और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, यानी उसके डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी इज 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 3, तो 2 टाइम्स ऑफ m प्लस 3 और ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि ये स्क्वायर जो है b की पूरी वैल्यू के ऊपर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर सिर्फ 2 के ऊपर नहीं है, ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और m प्लस 3 के ऊपर भी है, इसलिए इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। फिर -4 लिख दिया, a की जगह आ गया m प्लस 1 और c की जगह आ गया 2m प्लस 3। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसी तरह ये स्क्वायर जो है m प्लस 3 के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो आपको पता है m प्लस 3 द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर चूंकि 2 के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट 4 के साथ ब्रैकेट बना दिया। और m प्लस 3 द होल स्क्वायर का मतलब क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 तो आपको पता 2 है, ab क्या था m और 3, तो m3 से m3 और मल्टीप्लाई बाय 2 6m हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू m 3m हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 6m, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2ab, फिर प्लस b स्क्वायर का मतलब जो दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9 और ब्रैकेट ऐसे ही लिख दिया 4। फिर -4 ऐसे लिखा। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर को लेंगे, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड नंबर को लेंगे दोनों नंबर से। सो मान लीजिए मैं m को जब 2m से मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब इसी m को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा 3m। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, इसके जो 1 को 2m से मल्टीप्लाई किया 2m आ गया, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। और ये 4 दोनों के बाहर अलग से लिखा हुआ है, इसलिए दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के मैंने बाहर 4 मेंशन कर दिया कि पूरी ब्रैकेट से 4 मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ हम क्या चेंजिंग्स करेंगे, यहाँ गौर से देखिएगा, ये सवाल बड़ा लॉजिकल है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस है जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। अब मैं 4 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि 4 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लिहाजा मैं 4 कॉमन ले लूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। तो देखिए 4 मैंने कॉमन लिया, चूंकि अब इस ब्रैकेट से भी लिया और इस ब्रैकेट से भी लिया, तो एक मैंने बड़ा ब्रैकेट बना दिया, और m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 जो था ऐसे ही लिखा। फिर -4 चूंकि यहाँ से बाहर कॉमन चला गया, यहाँ कुछ भी नहीं बच गया, 1 बचा, जनरली लिखते नहीं है, तो माइनस रहा और 4 कॉमन बाहर ले लिया था, इसलिए बाहर आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ 2m स्क्वायर था, अब 3m और 2m प्लस हो रहे थे, उनको हमने प्लस करके 5m लिख दिया, और प्लस 3 जो था उसको एज इट इज लिख दिया। ये माइनस से अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से, तो देखें ये वाली टर्म ऐसे ही रही, -2m स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस -5m हो गया, माइनस प्लस -3 हो गया। अब ये आपके पास एक कंडीशन बच गई, 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3। अब मैं इस कंडीशन में मजीद देखें, सिंप्लीफिकेशन आपको नजर आ रही क्या, और ये m स्क्वायर, ये भी m स्क्वायर वाला नंबर है, इनको एक साथ लिख दिया। m स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस को 2m स्क्वायर था उसको साथ लिख दिया, माइनस 2m स्क्वायर, प्लस का 6m था ऐसे लिख दिया, माइनस का 5m था उसको उसके साथ लिख दिया, प्लस का 9 था ऐसे ही लिख दिया, माइनस का 3 था उसको उसके साथ लिख दिया। अब m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर निकालेंगे तो बचेगा माइनस का m स्क्वायर। ये 4 देख लें बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोबारा मैंने लिख दिया। अब चूंकि ये ब्रैकेट पूरा सिंप्लीफाई होकर कॉमन यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 2 से 3 टर्म्स बच रही, इसलिए इसको मैं राउंड ब्रैकेट में लिख दूंगा एंड में। अदरवाइज यहाँ पर माइनस की वजह से, कॉमन्स की वजह से यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स थी, इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया था। सो m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बच गया, माइनस का m स्क्वायर, प्लस के 6m में से माइनस के 5m करेंगे, यानी प्लस 6m में से 5m माइनस करेंगे तो बच जाएगा प्लस m, प्लस 9 में से -3 करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे, प्लस 6 बच गया। अब ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया, आपको डिस्क्रिमिनेंट नहीं बताना है, आपको वैल्यू ऑफ m बतानी है कि जो m आपके पास है उसकी क्या वैल्यू होगी। अब आपको पता है इक्वल रूट्स का उसने जिक्र किया था, आप कहेंगे जब इक्वल रूट्स की बात आती है, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो चूंकि हमें पता है रूट्स उसने बता दिया है कि रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा इक्वल टू, तो लिहाजा मेरी जो वैल्यू आई थी डिस्क्रिमिनेंट की मैं इसको इक्वल टू 0 रख दूंगा ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी उसको पूरे को इक्वल रख दिया 0 के, क्योंकि हमें बताया गया रूट्स क्या है, इक्वल है। तो देखिए मैंने क्या किया, इस तरह लिख दिया, ये जो कंडीशन आई थी। अब बजाय इस 4 को उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर इक्वल के बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
तो चूंकि इक्वल के उस तरफ 0 लिखा हो तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ को वो 0 कर सकता है। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 0 डिवाइड बाई 4 इज़ 0। ठीक है, यहाँ 0 डिवाइड हो गया तो 0.4 को 0 लिखते हैं। दूसरी बात करते हैं, अब यहाँ ब्रैकेट कहाँ गया, तो देखें ये ब्रैकेट जो लगे हुए थे सिर्फ किसकी वजह से लगे थे, 4 की वजह से, कि 4 जो है तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चूंकि 4 वहाँ चला गया इसलिए यहाँ इस ब्रैकेट का आप कोई यूज़ नहीं, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा नीचे देख लें ब्रैकेट नहीं बनाए हुए। ठीक है, आपने भी ब्रैकेट नहीं बनाना है, आपको पता होना चाहिए यहाँ ब्रैकेट का कोई काम नहीं है। अब चूंकि मेरा फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी पहले जो नंबर एम स्क्वायर जिसको कह रहे हैं वो माइनस में है, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ इम्प्लाइज का निशान लगाऊंगा और तमाम की वैल्यूज़ क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। यानी कि मान लीजिए इन तीनों वैल्यूज़ को मैं इक्वल के उस साइड भेज देता हूँ। एक तरीका ये है, एक तरीका इन तमाम को मैं माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जनरली हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए माइनस से पूरी साइड को जब मल्टीप्लाई किया, माइनस को माइनस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस का एम स्क्वायर हो गया। फिर प्लस को जब माइनस से किया माइनस हो गया, प्लस को माइनस से किया माइनस हो गया, या प्लस को माइनस से किया माइनस। लेकिन चूंकि 0 है, 0 के साथ प्लस या माइनस हम नहीं लगाते इसलिए इसको 0 लिख दिया। ठीक है, तो हमने एम्प्लाइज लगाया, इसका मतलब मैंने क्या किया, इन तमाम को माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो जो माइनस का था वो प्लस बन गया, जो प्लस का था वो माइनस बन गया, जो प्लस का था वो माइनस बन गया। 0 को कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 0 ही रहता है। अब हमारे पास कंडीशन आ गई एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आपको नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खैर आप नहीं यहाँ लगाइएगा, हमेशा यहाँ कोशिश करते हैं कि आप फैक्टर्स बनाएंगे। मिडल टर्म ब्रेक करना जो होता है हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो देखिए फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लिखा है, 1 6 6। अब हमें नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके 6 आए, बट उनको प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला नंबर है, माइनस का क्या लिखा 1, कुछ नहीं 1। यानी ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो 6 आए लेकिन उनको आपस में प्लस या माइनस करो तो 1 बन जाए। तो देखिए आपको पता है 6 1 6 होता है, 6 में 1 प्लस करो 7, 6 में 1 माइनस करो 5। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बीच में हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। ठीक है ना, तो 6 1 6 तो यहाँ वैलिड नहीं है। अब हम बात यहाँ 6 1 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 minus 1 5 है और 6 plus 1 is 7। 2 की बात करते हैं, 2 3 6। ठीक है, 2 3 क्या होता है 6, और 2 में से 3 प्लस करो तो 5 हो जाएगा, लेकिन 3 में से 2 या 2 में से 3 माइनस करो तो 1 बचता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 बचेगा। तो मेरे पास फैक्टर जो आएंगे मिडिल टर्म के वो 3 और 2 आएंगे। तो मैंने एम स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐसे लिखते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखते हैं, और माइनस एम की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 3m और प्लस का 2m। तो देखिए -3 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2 माइनस का 6 बन रहा है, और -3m में जब आप प्लस के 2m ऐड करेंगे तो माइनस का m बचेगा दोबारा। तो ये हमने मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर ली, यानी -m की जगह लिख दिया माइनस का 3m प्लस का 2m, बाकी तमाम वैल्यूज ऐसे ही आ गई। अब मिडिल टर्म जब आप ब्रेक करते हैं तो हमेशा फर्स्ट 2 पेयर्स में से कॉमन लेते हैं, देन सेकंड 2 में से। फर्स्ट 2 पेयर्स में आप देखें एम स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब एक m यहाँ से कॉमन है, एक m यहाँ से कॉमन है, तो दोनों में से एक m कॉमन ले लूँगा, बाकी यहाँ पर एक m बच गया, माइनस बच गया, 3 बच गया, m चूँकि कॉमन एक था बाहर आ गया, ख़त्म हो गया यहाँ से। फिर प्लस यहाँ नॉर्मली नंबर कॉमन होता है, तो देखें यहाँ 2 है, ये भी 6 है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, लिहाजा यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर m बच गया माइनस, और 6 क्योंकि मैं 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है तो मैंने लिख दिया। हमेशा आपके 2 ब्रैकेट कॉपी पेस्ट आएंगे 100%, इसका मतलब सही है, अदरवाइज गलत है। अब आप क्या करेंगे, जो 2 ब्रैकेट्स हैं कॉमन इनको एक लिख देंगे, और बाकी एक और ब्रैकेट लिखेंगे जो इनके अलावा बाहर आपको नज़र आ रहा है। देखें आपको एक यहाँ m नज़र आ रहा है, एक +2 नज़र आ रहा है, तो m+2 एक ब्रैकेट में लिख दूंगा, और ये 2 ब्रैकेट जो है इनको एक बार लिख दूंगा। तो मेरे पास m+2 एक ब्रैकेट आ गया ये वाला, और एक m-3 दोनों में से कोई एक ब्रैकेट लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों के दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं 0 के, लिहाजा दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल लिखेंगे। m+2 को भी अलग से 0 लिख दिया, m-3 को भी अलग से 0 लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं आया, आपको अभी मैंने लॉजिक समझाई कि ये ब्रैकेट्स किस वजह से थे, ये आपस में दोनों मल्टीप्लायर थे, इस वजह से थे। अब चूंकि आपस में इनका रिश्ता ख़त्म हो गया इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगाऊँ। अब ये +2 वहाँ जाकर क्या करेगा, आपको पता है माइनस करेगा, और ये -3 वहाँ जाकर क्या करेगा, +3 करेगा। लिहाजा आपके पास जो वैल्यू आई अब m की, एक -2 आ गई और एक +3 आ गई। मैं दोनों वैल्यूज़ को कंबाइंड लिख देता हूँ। नॉर्मली हम पहले नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं देन पॉजिटिव, तो m की एक वैल्यू -2 आई, दूसरा m की जो वैल्यू है वो +3 आ गई। लिहाजा यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ पूछी गई थी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिहाजा आपको पता है m की 2 वैल्यूज़ आएंगी। m की 2 वैल्यूज़ आ गई, और वो है एक -2 और दूसरी +3।